हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे द कॉन्जरिंग के बारे में। ये 2013 में आई थी फिल्म और काफ़ी अच्छी रही थी। काफ़ी हॉरर सीन्स थे इसमें, बहुत अच्छी स्टोरी भी थी और बहुत ज़्यादा देखने में इसको मज़ा आया था। मैं जब इंस्टीट्यूट के टाइम पे इस फिल्म को देखी थी, मैं रात को 2 बजे इस फिल्म को देख रहा था और मुझे लिटरली फिल्म को देखने में इतना थ्रिल फील हो रहा था, इतना हॉरर फील हो रहा था। और जब वो इसमें एक अलमारी वाला सीन आता है ना, जिसके ऊपर एक चुड़ैल बैठी होती है, भाई साहब जब मैंने वो सीन पहली बार देखा तो भाई साहब जो सीन था बहुत डरावना था। हाँ, मैं पहले इतना डरता नहीं था, अभी थोड़ा सा हॉरर फिल्म देखता हूँ तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है किसी किसी फिल्म में, एकदम से नहीं देख पाता हूँ। तो ये द कॉन्जरिंग फिल्म के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप सुनिएगा। तो ये कहानी है पैरोन फैमिली की, जो 1970s के टाइम पे रोड आइलैंड पे एक घर ले लेते हैं। काफ़ी सस्ते में उनको एक घर मिल जाता है। तो उसमें पेरेंट्स होते हैं रॉजर और कैरोलिन। उनकी 5 बेटियां होती हैं और 5 बेटी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, जैसे कोई 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल की होती हैं। और जब वो उस घर में शिफ्ट होते हैं तो उनको काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, मतलब सोचते हैं कि इतना अच्छा घर मिल गया है उनको सस्ते में, घर के बाहर इतना बढ़िया लेक है और काफ़ी अच्छा है। काफ़ी वो लोग खुश थे इस घर को लेके, खास करके पेरेंट्स। उनका एक डॉगी भी था, अब वो मेल थी फीमेल थी पता नहीं, सेडी नाम था उसका। तो जब वो लोग घर में घुसे तो वो अंदर नहीं जा रही थी, पता नहीं उसको क्या हो रहा था, कुछ अंदर को डार्क एंटिटी फील हो रही थी या क्या हो रहा था, वो जाती ही नहीं है अंदर। तो रॉजर उसको बोलता भी है कि कम ऑन सेडी इनसाइड, तो वो नहीं जाती, डर रही थी किसी चीज़ से। चलो वो उस पर इतना खैर ध्यान नहीं देते। फिर अपना रात को खेलते हैं वो लोग, खेलते खेलते सभी लड़कियों को एक सेलर वो लोग एक सेलर को डिस्कवर करते हैं। मतलब खेलते खेलते उनको एक सेलर डिस्कवर होता है, मतलब एक बेसमेंट। लेकिन उससे जो पहले के ओनर थे, शायद उन्होंने उस बेसमेंट को लकड़ों के फट्टों से ब्लॉक करा हुआ था। तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब ये सेलर कैसा। तो नीचे जब रॉजर देखने जाता है तो काफ़ी सारे मकड़ी के जाले होते हैं और काफ़ी पुराना एंटिक का सामान उनको लोगों को मिलता है। रॉजर देखता है कि तो काफ़ी एंटिक चीज़ें हैं जिनका काफ़ी उनको पैसा भी मिल सकता है। चलो खैर उस दिन तो आराम से सो जाते हैं। उसके अगले दिन फिर कैरोलिन उठती है तो देखते हैं कि उसके हाथ पैरों पे ना कुछ निशान हैं, कुछ काले ब्रूसेस हैं, जैसे कोई चोट मार देता तो नील पड़ जाता ना वैसा। तो वैसा उठ के वो देखती है, सोचती है कैसा, चलो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर वो देखते है कि घड़ी भी रुकी हुई है उसके घर की 3:07 पे। तो वो भी सोच में पड़ जाती है कि चलो ठीक है, घड़ी रुक गई होगी या जो भी है ख़राब हो गई होगी, ध्यान नहीं देती। लेकिन जो अप्रैल होती है उनकी सबसे छोटी बेटी, वो सेडी को ढूंढ रही होती है और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि सेडी मर चुकी है। वो काफ़ी तेज़ चिल्लाती है जिससे कैरोलिन और रोजर जो दोनों डर जाते हैं, देखते हैं कि यार तुमसे उनकी सेडी को क्या हुआ, किसी ने मार दिया। और मतलब एकदम से वो लोग डर जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इनको आइडिया नहीं होता कि ये कोई काली शक्ति घर में है जो उसकी वजह से हो रही है। उसको खैर वो कुछ नहीं करते, दफना देते हैं। उन लड़कियों में एक लड़की भी होती है, उन्हीं की बेटी, जिसका नाम नैन्सी होता है। तो वो डेली रात को स्ट्रीट वॉकिंग करने लगती है और एक अलमीरा पे अपना सर हल्का हल्का मारने लगती है, धड़ धड़ करके, बहुत हल्का हल्का। तो रॉजर उसको संभालता है। तो उसके बाद फिर वो लोग और उसके बाद रॉजर नोटिस करता है कि घर के बाहर कबूतर वगैरह मर जा रहे हैं, एकदम से आते हैं, खिड़की पे टकरा जाते हैं और मर जाते हैं, गर्दन टूट जाती है उनकी। वो भी रॉजर को थोड़ा अनयूजुअल लगता है, लेकिन अब वो अपना काम पे जा रहा होता है तो उस पर वो भी ध्यान नहीं देता। सभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन कैरोलिन के साथ अब वो उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती है, अभी छोटी है। तो घर पे थी वो, तो घर पे बोर हो रही थी तो अपनी मॉम को ही कहती है कि मॉम हम दोनों खेलते हैं मिलके। तो हाइड एंड क्लैप खेलते हैं, मतलब वो छुप जाएगी और वो क्लैप क्लैप करेगी, तो कैरोलिन उसकी क्लैप की आवाज़ को सुन के उसे ढूंढेगी। तो ऐसे खेल खेल में फिर वो जो अप्रैल होती है वो छुप जाती है दूसरे रूम में, और कैरोलिन ने आँख में पट्टी बांधी हुई होती है, वो उसको ढूंढ रही होती है। तो कभी उनके और तभी उनके अलमीरा से 2 हाथ निकलते हैं और क्लैप करते हैं। तो कैरोलिन को लगता है कि अप्रैल अलमारी के अंदर है, तो वो सोचती है कि शायद अप्रैल वहीं छुपी हुई है। और जब वो उस क्लैप की आवाज़ को फॉलो करके जाती है तो उसको ब्रीदिंग की आवाज़ आती है किसी की, लेकिन वो देखते हैं कि अलमीरा में कोई भी नहीं है। वो सोच में पड़ जाती है कि ऐसे कैसे, क्योंकि अप्रैल तो दूसरे रूम में छुपी थी, वो उसको डरा देती है आके।
तो वो सोच में पड़ जाती है कि यार कैसा से हो सकता है। उसके बाद वो, और उसी रात को उन्हीं की एक बेटी रात को कोई, शायद कोई काली शक्ति उसका पैर खींचती है, जिससे वो डर जाती है काफ़ी बुरी तरह। उसको समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, कोई मेरा रात को पैर खींच रहा है। एकदम से वो इतना तेज़ खींचता है कि वो बेड से खिसक जाती है, उठ जाती है। उठ के बैठ के वो नोटिस करती है कि उसके रूम के दरवाजे के पीछे शैडो में कोई खड़ा है, उसको दिख रहा होता है। और वो उसको देख के बहुत डरती है। तो वो अपनी सिस्टर को जगाती है कि दरवाजे के पीछे कोई है, लेकिन वो उसकी उससे बड़ी सिस्टर होती है तो उसको कुछ नहीं दिखता। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पीछे दरवाजे के कोई नहीं है, लेकिन उसको दिख रहा होता है। और रो रही होती है कि वो मतलब उसको देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। फिर एकदम से क्या होता है, वो दरवाज़ा बंद होता है। और जैसे वो दरवाज़ा बंद होता है वो काफ़ी तेज़ चिल्लाती है और सब आते हैं उसके रूम में, देखते हैं कि क्यों चिल्ला रही है। वो बिल्कुल डर जाती है और वो ये कहती है अपने पेरेंट्स से कि उसके दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था और वो उसको घूरे जा रहा था, और वो कह रहा था कि वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। तो ये उन लोगों के साथ बार बार ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभी तो वो लोग घर में शिफ्ट हुए हैं, कुछ ज़्यादा टाइम बीता नहीं है। सबसे पहले उनका डॉग ही भी मर गया घर में घुसते ही। तो मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए सोचने वाली चीज़ हो गई थी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। फिर एक रात कैरोलिन अपने कपड़े ठीक कर रही थी और रात को सब बच्चे सो गए थे और रॉजर उस दिन घर पे नहीं था, वो गया था अपने किसी काम से। तो वो एक हफ्ते बाद आने वाला था। तो वो घर के बाहर रात को एक किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनते है, या शायद उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो उसको लगता है उसमें से कोई, उसके में एक बेटी में से कोई जग गया है। तो वो देखने जाती है तो उसे कोई नहीं मिलता, सब सोए हुए ही मिलते हैं। लेकिन एकदम से क्या होता है कि उसकी घर की सारी फ़ोटोज़ एकदम से गिर जाती हैं, काफ़ी तेज़ साउंड होता है, वो डर जाती है। तो उसको लगता है कि मतलब बेसमेंट में कोई है, शायद नीचे से उसको कोई आवाज़ आ रही है क्या है। तो वो बेसमेंट में जाती है कि उनके घर में कोई घुस गया है, कोई चोर है शायद। वो देखने जाती है तो नीचे एकदम से उस पर कोई काली एंटिटी अटैक कर, मतलब डराती है, क्योंकि वो अंधेरे में देख रही होती है। तो उसको पीछे किसी का हाथ दिखता है और वो नीचे गिर जाती है और भागती है। तो बिल्कुल अंधेरे में बस वो नॉक करती रहती है, वो बेसमेंट के दरवाजे में फंस जाती है। बेसमेंट लॉक हो जाता है, बहुत तेज़ मतलब वो आवाज़ लगाती है, लेकिन वो दरवाज़ा थोड़ा सा बंद होने के बाद उसकी आवाज़ उसमें से आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तो वो मतलब दरवाज़ा पीटती रहती है तो कोई नहीं सुन पाता। ऊपर से रॉजर भी घर में नहीं था, बच्चे भी सोए हुए थे। इधर रूम में उन दोनों की बड़ी बेटी एंड्रिया उठती है तो वो देखती है नैन्सी फिर से उस अलमीरा पे अपना सर पीट रही है स्लीप वॉकिंग करते हुए। तो जैसे रॉजर उसको आराम से लेके गया था, वो भी कोशिश करती कि वो नैन्सी को वहाँ से आराम से ले जाके बेड पे लेटा दे। और जैसे ही वो बेड पे लेटाती है, भाई साहब वही सीन आता है, वो अलमीरा वाला उसके ऊपर चुड़ैल बैठी होती है, वो जैसे उस पर कूदती है एंड्रिया पे। वो मतलब सीन बहुत डरावना है, वाकई में बहुत डरावना सीन है। वो डर जाते हैं सब बच्चे बुरी तरह, एंड्रिया बुरी तरह डर जाती है। और कैरोलिन फंसी होती है बेसमेंट के दरवाजे में। कुछ नसीबे से वहाँ पर रॉजर आया था तभी उस वक्त। और जब वो देखता है कि सब फंसे हैं घर में, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, कैरोलिना बेसमेंट में फंसी है, एंड्रिया चिल्ला रही है जैसे उस पर कोई काली शक्ति झटपट अपने कंट्रोल में कर लिया और झटपटा रही थी काफ़ी तेज़। उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था भैया क्या हो गया। अब वो मदद चाह रहे थे क्योंकि घर हॉन्टेड था, उनको पता लग रहा है। फिर कैरोलिना एडन लोरेन वॉरेन का एक सेमिनार अटेंड करती है, जिसमें वो दिखाते हैं कि वो पोजेस लोगों की कैसी मदद करते हैं, कैसे वो अपने ट्रिक से मतलब भूत निकाल सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, एग्जॉर्सिज्म कर सकते हैं फादर की मदद से। तो वो एक उनके सेमिनार में जाती है जहाँ वो उनसे मदद मांगती है दोनों से, कि बताती है उसके घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि ऐसे चीज़ें हो रही हैं कुछ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ टाइप होती हैं। बच्चे भी डर जाते हैं, रात को कुछ ना कुछ होता है। पहले तो वो इतना मतलब मदद नहीं करते हैं क्योंकि वो अभी इन चीज़ों में इतना नहीं घुस रहे थे, लेकिन वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे तो बहुत रिक्वेस्ट करने पे वो कैरोलिन की मदद करने की सोचते हैं, मान जाते हैं घर पे आने के लिए। फिर एडन लोरेन घर पर आते हैं, देखते हैं कि उनकी 5 बेटी हैं, घर को नोटिस करते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या है। तो जो लोरेन है उस पर कुछ शक्तियाँ होती है कि वो काला साया देख सकती है। तो वो उनकी बेटियों के पीछे भी काला साया नोटिस करती है और उनको पता चलता है कि घर में कुछ डेमोनिक शक्ति है जो उनको रात को परेशान करती है। और वो डेमोनिक शक्ति बहुत बुरी आत्मा है, मतलब वो जान लेने वाली आत्मा है, वो किसी को भी मार सकती है। तो ये उनको जब बताते हैं तो वो रॉजर और कैरोलिना डर जाते हैं। उनको ये होता है कि हम यहाँ से निकलें, इस घर को छोड़ दें,
लेकिन उनको एड बोलता है कि फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये आत्मा होती हैं वो ना शरीर से अटैच होती हैं, अगर आप कहीं भी जाओगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगी। तो इस बात से वो लोग और परेशान हो जाते हैं। तो अब वो सोचते हैं कि अब वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो होते ही हैं, तो वो अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि हाँ, अगर हमें कुछ ऐसा फुटेज मिल जाए जी जो हम चर्च में दिखा सकें, तो वो इस घर में एग्जॉर्सिज्म कर सकते हैं इस घर का। जैसे वो भूत भगाने का कुछ वो रिचुअल्स होते हैं वो कर सकते हैं। तो वह ऐसा कुछ सोचता है, लेकिन उसके लिए उनको वो चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए। उसके बाद एड एंड लॉरेन अपने एक दोस्त के साथ, ड्रू जो उनका क्रू मेंबर था साथ में, उसके साथ और एक पुलिस ऑफिसर के साथ वो रात को उनके घर में सभी जगह कैमरास लगा देते हैं और दरवाज़ों पे बेल वगैरह लगा देते हैं, खास करके बेसमेंट में। और वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, ऐड बात करने की कोशिश करते हैं कि कुछ आवाज़ रिकॉर्ड हो या कुछ वो उनको जवाब दे वो आत्मा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एक रात तो ऐसे ही निकल जाती है, उनको कुछ भी कोई सबूत नहीं मिलता, ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, ना उनकी घड़ी रुकती है, क्योंकि हर रात को 3:07 पे उनकी घड़ी रुक जाती थी, लेकिन उस रात ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन सब सही होता है, सब खुश होते हैं, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो एड एंड लॉरेन बाकी सब वहीं रुके हुए थे, तो अपना कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने ही आ गए थे कि कभी दिन में कुछ एक्टिविटी हो तो वो दिन में भी कुछ उसको ग्रैब कर सकें। तो दिन के टाइम क्या होता है, एड तो एक गाड़ी को ठीक कर रहा होता है रॉजर के साथ, लेकिन जो लॉरेन वॉरेन होती है वो कैरोलिना के साथ लॉन्ड्री कर रही होती है। एकदम से मौसम ख़राब होने लग जाता है और वहाँ पे एकदम से चादर जो होती है वो हवा में जाती है, लेकिन वो किसी पे टकरा जाती है जो इनविजिबल चीज़ होती है। मतलब वो जो ब्लैक एंटिटी है वो वहाँ खड़ी थी और वो चादर उड़ के आसमान में जाती है, खिड़की के पास जाती है, जहाँ पे लॉरेन को बाकायदा वहाँ पे एक चुड़ैल खड़ी दिखती है जो उनको देख रही थी, और वो धीरे से अंदर चली जाती है। और वहीं पर ही कैरोलिना सो रही थी और वो उसको चुड़ैल पोजेस कर लेती है और उसके मुंह में अपना जो वो आत्मा वाला जो भी है, मतलब अपनी शक्तियाँ वो अपना मतलब उसको पोजेस्ट कर लेती है घुमा फिरा के। तब तक तो कुछ भी कैरोलिना वैसा बिहेव नहीं करती कि उसके साथ कुछ हुआ है, बस थोड़ा सा लोगों को इग्नोर कर रही थी। और उसी रात जो ऑफिसर वहाँ आया हुआ था वो कॉफ़ी पी रहा था, तो देखता है कि घर के बाहर से कोई आवाज़ आ रही है और वह देखने जाता है कि कोई है या क्या है, कोई चोर हो या कोई डार्क एंटिटी हो। पुलिस वाले थोड़ी हिम्मत तो करते ही हैं, तो वहाँ जाके देखता तो एकदम से एक मेड की आत्मा उसके पास आते हुए चिल्ला जाता, वो मतलब डर जाता है, वो चिल्लाने लगता है बहुत बुरी तरह। और उस आत्मा के हाथ के नसें कटी हुई होती हैं दोनों। वो भी शायद इस घर में पहले रहती होगी, एज अ मेड रहती होगी, जो मर गई होगी या मार दिया होगा उसको। तो वो काफ़ी तेज पुलिस ऑफिसर काफ़ी तेज चिल्लाता है, तो उसको देखने आते हैं और तभी बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। फ़ोटोज़ खिंच जाती हैं, जैसे दरवाज़ा खुलता है वैसे कुछ जुगाड़ उन्होंने किया होता है जिससे फ़ोटोज़ खिंच जाती हैं। इधर नैन्सी फिर से स्लीप वॉकिंग करने लगती है और वो लोग नोटिस करते हैं कि वो घूम रही है वहाँ पे स्लीप वॉकिंग करते हुए, एक कमरे में चली जाती है। और जैसे ही वो कमरे में जाते तो वो देखते हैं उस रूम में वो है ही नहीं, और वो वही रूम होता है जो उसमें अलमीरा होती है जिसमें एंड्रिया सोती थी। और जब वो देखते हैं कि वहाँ पे तो नैन्सी है नहीं, और वो रूम काफ़ी ठंडा हुआ था एकदम कि मतलब वहाँ पे ऐसे बर्फ़ सी पड़ गई हो, और देखते हैं नैन्सी नहीं है, तो नैन्सी को वो ढूंढने लगते हैं। तो वो काफ़ी कोशिश करते हैं, तो वो यूवी लाइट से हाथ को वो करते हैं, ऐसे यूवी लाइट है हाथ के निशानों को इजीली वो हाईलाइट कर देते हैं देखने के भी उसके हाथ कहाँ कहाँ लगे हैं। उसके साथ साथ वो नैन्सी को ढूंढते हैं, तो वो एक पीछे कोई घर के पीछे कोई छोटे से कॉर्नर में छुपी हुई थी। वो बहुत छोटा सा कॉर्नर था जहाँ बच्चा ही जा सकता है और जहाँ छुप सकता है, शायद हुआ होगा वहाँ पे। वो शायद कॉर्नर ऐसा था कि ऐसे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ होता है तो बच्चे उस कॉर्नर में जाके छुप जाते हैं, वैसे कुछ कॉर्नर था वो काफ़ी घर तो काफ़ी बड़ा ही था वैसे भी। फिर वो सब नैन्सी को निकाल लेते हैं और वहाँ पे जो लॉरेन थी वो देखते कि वहाँ उसी जगह पे फांसी का फंदा भी है, और वो शायद फंदा वो है क्योंकि वहाँ पे एक लेडी ने सुसाइड कर लिया था। उनके घर के बाहर के जो पेड़ है, बड़ा सा पेड़ था, उसके ऊपर उसने सुसाइड कर लिया था उस लड़की ने। तो उसी का वो फंदा था जिससे देख के वो लॉरेन थोड़ा सा डर जाती है, और तभी नीचे वो पता नहीं क्या होता है, उसका पैर फंस जाता है, लकड़ी टूट जाती है, तो वो उसी कॉर्नर से नीचे बेसमेंट में जाके गिरती है जो लॉक था। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे 2 घोस्ट हैं, एक बूढ़ी लेडी है, उसका बेटा है छोटा सा, और वो भी घोस्ट होते हैं, और वो भी उनको भी शायद मार दिया जाता है।
तो लेकिन वो बुरी आत्मा नहीं होती, बुरी आत्मा कोई और होती है जो उस घर को पोजेस्ट करके रखी हुई थी। तो काली शक्ति जो थी वो उनकी लड़कियों पर अटैक करने लग जाती है, उनके बाल पकड़ के खींचने लग जाती है, यहाँ वहाँ फेंकने लग जाती है। रॉजर पूरी कोशिश करता है पकड़ने की, बाकी सभी पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं बट वो नहीं पकड़ पाते। वो जैसे तैसे उसको बाल काट के उस काली शक्ति छुड़ाते हैं उस लड़की को, और सब बुरी तरह डर जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस घर में नहीं रहेंगे, उनको यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ऐसे तो वो उनको जो ब्लैक एंटिटी है वो तो भैया मार देगी। और ये सब जो ड्रू था वो रिकॉर्ड कर लेता है ताकि ये फुटेज वो चर्च में दिखाएं और उनको मदद मिले वहाँ से इन लोगों के लिए। फिर एड एंड लोरेन अपने घर चले जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी बेटी को भी खतरा हो सकता है इस एंटिटी की वजह से। तो वो अपने घर चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी बेटी पे भी अटैक किया जाता है किसी काली शक्ति के द्वारा, जो भी वो डीमन था, जो भी वो एंटिटी थी। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जो पेरेंट फैमिली थी वो फिर कुछ समय के लिए मोटल में रुक जाते हैं सभी बच्चे। लेकिन कैरोलिना में एक चेंजेस था, वो बिल्कुल चुप थी। वो जैसे वो उसको किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है, वो पोजेस्ट हो चुकी थी क्योंकि उस चुड़ैल ने उसको पोजेस्ट कर लिया था। तो वो सब वहाँ चले आते, तो उनको फ़ोन आता है एड एंड लोरेन को कि कैरोलिन अपनी 2 बेटियों को कहीं ले गई है, मोटल में वो लोग नहीं हैं। तो वो मदद के लिए भागते हैं और वो पुलिस वाला भी भागता है, वो भी पहुँचते हैं वहाँ पे। तो कैरोलिना उनको कहीं ले जा रही थी। फिर जैसे तैसे वो लोग कैरोलिना को पकड़ते हैं, लेकिन वो पोजेस थी, काफ़ी झटपटा रही थी और वो उसको अंदर लेके जाते हैं, उसको बेसमेंट में लेके नहीं, जब वो उसको अंदर लेके जाते हैं ना, तो वो काली शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वो कैरोलिना को पकड़ के अपने बेसमेंट में ले जाती है, वहीं पर ही जैसे वहाँ पे उसका जैसे ठिकाना हो उस एंटिटी का, इसलिए वो उसको बेसमेंट में खींच के ले जाती है। वो सभी बेसमेंट में जाते हैं और कैरोलिना को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई शक्ति इतनी पावरफुल थी, वो हवा में उसको बार बार खींच रही थी, लेकिन ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे तैसे पकड़ के उसको कैरोलिना को ये सब कुर्सी पे बैठाते हैं। और इतनी जल्दी अब फादर तो आ नहीं पाएंगे एग्जॉर्सिज्म करने के लिए, तो एग्जॉर्सिज्म थोड़ा जानता था, इसलिए वो कोशिश करता है कि वो एग्जॉर्सिज्म से कैरोलिना के अंदर जो डीमन घुस गया उसको वो निकाले। तो बहुत कोशिश करते हैं और वो डीमन इतना पावरफुल था कि वो सामान उन पे फेंकने लग जाता है। कैरोलिना को बिल्कुल ही वो चेंज कर देता है, उसके मुंह से खून की उल्टियाँ कराने लग जाता है, उसको यहाँ वहाँ पटकने लगता है। और चादर जब उसकी फटती है तो कैरोलिना का फेस बिल्कुल डीमन की तरह हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा वो लगती है कि डरावनी लगती है, बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होती है उस टाइम पे। तो सब पे अटैक करती है, वो पुलिस वाले का कान भी खा जाती है। तो जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं और जब सब शांत हो जाता है तो उनको लगा कि शायद वो डीमन चला गया है, लेकिन वो डीमन उनको उल्टा करके उसको हवा में लटका देता है। उसके बाद फिर वो पकड़ते हैं और डीमन पटकता है, कुर्सी टूट जाती है, फिर झटपटाते हैं। और फिर तभी उनको सुनने में ये आता है कि अप्रैल जो है वो कहीं उनको मिल नहीं रही है, जिसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो छुपी होती है कहीं नीचे एक बेसमेंट के साइड में। तो वो चिल्ला के एकदम से बोलता है कि अप्रैल यहाँ छुपी है। तो वो कैरोलिना सुन लेती है क्योंकि वो उसको मारना चाहती थी, जो भी इसके अंदर डीमन था उसको मारना चाहता था। तो वो उसको मारने के लिए भागती है और वो सब उसके पीछे भागते हैं, पकड़ते हैं उसको और कोशिश करते हैं कि वो अप्रैल को हार्म ना करे। और ड्रू भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि वो अप्रैल को पकड़ ले। वो एक घर के एकदम किसी छोटे से कोने में मतलब अप्रैल छुपी होती है, वहीं जाके वो पकड़ने की कोशिश करती है कैरोलिना। लेकिन उसके अंदर होता है बशीबा शर्मन का एक भूत होता है, जिसको वो पोजेस्ट कर मतलब कैरोलिना को पोजेस्ट किया हुआ होता है। वही चुड़ैल है जो अलमीरा के ऊपर बैठी थी, वो बशीबा शर्मन ही थी। तो उसको कैरोलिना को कोशिश करते हैं कि वो उसको ना मारे, क्योंकि अप्रैल को वो मारना चाहती थी, उसको पकड़ भी चुकी थी वो। तो लोरेन कोशिश करती है कि याद करो कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बेटी है, तो तुम उसको कैसे मार सकती हो। तो अपनी तरफ से कैरोलिना कोशिश करती है कि बस डीमन से छूटे, बहुत कोशिश करती है तो छूटने लग जाती है और डीमन की शक्ति कम पड़ने लग जाती है। तो एग्जॉर्सिज्म करते हुए एकदम से एड कहता है कि मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम बशीमा शर्मन हो, तुम अच्छी आत्मा नहीं हो। तो उसकी जब सच्चाई बता देता है उसको, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे कैरोलिना उसको छोड़ देती है अप्रैल को, और वो जो बशीमा शर्मन होती है उसकी आत्मा भी उसमें से निकल जाती है। वो एग्जॉर्सिज्म एक तरीके से पूरा ही हो जाता है, तो बचा ले जाते दोनों को। तो कैरोलिना की लेकिन हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर वो सभी लोग मतलब बाहर आते हैं, सुबह का टाइम हो जाता है
और कैरोलिना के जो जितने भी शरीर पे निशान उस डीमन ने कर दिए थे वो सब भी ठीक होने लगते हैं। ओवरऑल मतलब सब ठीक होने लगता है, शायद वो शक्ति वहाँ से चली जाती है। और एडन लोरेन भी अभी चीज़ से थोड़ा सा वो हो गए थे कि ठीक है चलो उनकी घर की उन्होंने मदद करी, जो उनका फ़र्ज़ था, जो उनका काम था, जो उनका प्रोफेशन था, उन्होंने कोशिश करा तो उनको भी अच्छा लगा। और वो सब फैमिली मिलके अपने सब मिलके हक करते हैं, सब सही होता है, अच्छा लगता है देख के, ऐसी एंडिंग होती है। और बहुत अच्छी कहानी है, मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। जब स्टार्टिंग में मैंने देखी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो बेस्ट हॉरर फिल्म तो ये लोग कहते ही हैं कि है। ड्रामने सीन भी हैं और बहुत सिंपल कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब देखोगे आप कभी कभी मन करता है कि दोबारा देख लें, बोरिंग नहीं है। मतलब आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो आप लोग देख चुके होंगे, मैं तो उस वीडियो को रिविज़िट कर रहा हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैंने कोशिश करी है कि मैं डायरेक्ट बात करूँ आपसे, डायरेक्ट रिकॉर्ड करूँ, स्क्रिप्ट वगैरह ना करके मैं अपने जैसे मैं कहानी दूसरों को सुनाता हूँ उस हिसाब से मैं आपको भी सुनाऊँ। तो इससे ये आता है जैसे कि कहानी सुनने को मिल जाती है किसी से, उस तरीके का ही मेरी कोशिश है। अच्छी लगेगी तो आप बताना, नहीं तो जैसा आप पहले की तरह चाहते हो तो मैं उस तरीके से वीडियो बना दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। और थोड़ा सा मैं वीडियो कम डालता हूँ, मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन मेरा कुछ सिचुएशन ही ऐसा है कि मुझे थोड़ा जॉब वॉब करना ज़रूरी है, जिसके लिए मुझे वीडियो के लिए अभी टाइम नहीं मिल पाता है। कोशिश करता हूँ पूरी कि आपको मिले, बीच बीच में वीडियोस में डालूँ, डेली ही डालूँ बल्कि। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी मेरी कहानी बताने का ये थोड़ा तरीका अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा जो भी मुझे अच्छी लगेगी। तो तब तक के लिए आप सेफ़ रहें, आप अच्छे से रहें, खुश रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।